हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए इससे पिछले वीडियो में मैंने जीके जीएस का टोटल 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवा दिया था और इस वीडियो में हम साइंस का टोटल 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ, जो कि आपके बिहार एसएससी इंटर लेवल में जो भी पिछले वर्षों के आधार पर पूछे गए प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न के आधार पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न जो है इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। तो अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि मेरा बिहार एसएससी इंटर लेवल में सिलेक्शन हो, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि मेरी तैयारी कहाँ पे है और कहाँ पे मेरी तैयारी में कमी है, तो आप उस कमी को पूरा कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं साइंस का 25 क्वेश्चन का ये सेट। तो देखिए, आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं। तो यहाँ पे आप लोग नंबरिंग देख सकते हैं कि 51 हो, तो इससे आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में मैंने जीके जीएस का 50 क्वेश्चन का सेट करवाया था। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका 51 से स्टार्ट है। तो नंबरिंग को आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन को देखिए और बनाइए। तो एसी परिपथों में एसी मीटर जो है क्या मापते हैं, यह बताना है। तो एसी परिपथों की अगर हम बात करें तो देखिए, एसी परिपथों में एसी वोल्ट मीटर वोल्टेज या क्या मापते हैं, तो विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का क्या मापते हैं, तो विद्युत धारा का जो आरएमएस होता है, क्या होता है, आरएमएस का जो मान होता है। और ये देखिए, आरएमएस का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो आरएमएस है इसका फुल फॉर्म होता है आपका, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आरएमएस का आपका फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। क्या होता है, तो रूट मीन स्क्वायर होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। आरएमएस का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखिएगा, रूट मीन स्क्वायर होता है। तो एसी परिपथों में एसी मीटर जो है क्या मापते हैं, तो विद्युत धारा का आरएमएस मान, ठीक है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, और आप लोग लास्ट में जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न जो है सही हुआ। और इसका पीडीएफ के लिए आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो पीडीएफ से आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके लिए इसका लिंक मैं टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है। तो देखिए, जब किसी दर्पण से जो है कोई भी जो प्रकाश तरंग है वो परावर्तित होती है तब क्या परिवर्तन होता है, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब उसके आयाम में परिवर्तन होता है। किस में, तो उसके आयाम में, ठीक है। तो इसका आप लोग आंसर इसका क्या होगा, तो उसके आयाम, यानी कि किसी दर्पण से जो प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तो उस दर्पण का जो है आयाम में जो है परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा है। स्थलीय जो वातावरण है उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक जो है कौन सा है, ये बताना है। तो वो होता है आपका सेल्यूलोज। क्या होता है, तो सेल्यूलोज में, ठीक है। देखिए, सेल्यूलोज जो है स्थलीय वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, तो एक प्रकार होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार होता है सेल्यूलोज, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज चक्र की श्रृंखला होती है, ठीक है। और देखिए, मजबूती और कठोरता प्रदान करते हुए सेल्यूलोज क्या करता है कि पौधों की जो कोशिका होती है तो कोशिका भित्तियों का भी निर्माण करता है। कौन, तो कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है, तो सेल्यूलोज से। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद जो है आपका ऑक्सीजन है। क्या है, तो ऑक्सीजन जो है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाशीय ऊर्जा को क्या करता है, तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने और कार्बोहाइड्रेट को संचय करने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों में द्वितीयक वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन से ऊतक उत्तरदायी हैं, ठीक है।
तो इसका आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा कि पौधों में जो द्वितीयक वृद्धि होती है तो द्वितीयक वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन से ऊतक जो है उत्तरदायी होते हैं, तो वो होते हैं आपके कैम्बियम ऊतक। कौन से ऊतक? तो कैम्बियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो। कोई जो पिंड है वो ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है, तो जब वह हो तो वह क्या हो, ये बताना है। तो देखिए, कोई पिंड जो है ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा हो। कैसा हो? तो काला और खुरदरा। तो इसका आप लोग आंसर ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका, तो घरेलू घर में जो विद्युत उपकरण बनते हैं उसमें जो सुरक्षा फ्यूज जो तार होता है वह किस धातु से बनी होती है, तो उस धातु का क्या होता है। तो देखिए, जो घरेलू विद्युत उपकरण होती है उसमें जो सुरक्षा फ्यूज तार होता है वह उस धातु से बनी होती है जिसका कि गलनांक कम हो। क्या हो? तो जिसका कि गलनांक जो है कम होता है। तो इसका आप लोग आंसर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युत का बेहतर संचालक कौन सा है। तो विद्युत का जो बेहतर संचालक, ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ये चारों ऑप्शन में से आपका बेहतर संचालक की बात करें तो वो होगा आपका आसुत जल। कौन होगा? तो आसुत जल होगा। ठीक है, देखिए सोडियम सॉरी यहाँ पे देखिए आसुत आपका जल नहीं होगा, ये होगा आपका लवण जल। ठीक है, ये गलत है, आपका होगा लवण जल। ठीक है, तो विद्युत का बेहतर संचालक कौन है? लवण जल। ठीक है, तो लवण जल आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। और जो ये जो लवणीय जल यानी कि लवण जल होता है, इसका आप लोग अति ध्यान रखिएगा। केमिकल फार्मूला इसका होता है आपका NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड। तो इसको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो उसका रासायनिक सूत्र जो है अभी मैंने आप लोग को बता दिया, NaCl। क्या है? तो NaCl। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है। CaOCl2 का सामान्य नाम होता है आपका, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। इसको क्या कहते हैं? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। और CaOCl2 का सामान्य नाम होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। देखिए, केमिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल नाम है और उसका केमिकल फार्मूला है उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि उससे 1-2 क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल एवं क्षार में समानता रखता है। तो अम्ल एवं क्षार में जो है कौन एक समानता रहता है, ये बताना है। तो देखिए, उनका pH 7 से कम होता है, वे कड़वा होती है। अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। तो यही आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो ऊष्माक्षेपी होती है। तो इसका आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण में X, Y और Z नमक विभिन्न पदार्थ हैं। ठीक है, एक मिश्रण है, उसमें X, Y और Z जो है नमक विभिन्न पदार्थ, यानी कि X अलग है, Y अलग है और Z अलग है, तीनों जो है एक विभिन्न पदार्थ है। ठीक है, उनके आकार और रंग समान है। X कण भारी है और अचुंबकीय है। ठीक है, ये भारी है और क्या है? अचुंबकीय, यानी कि चुंबकीय नहीं है, उसमें मैग्नेट का कोई भी प्रभाव नहीं है। Y कण जो है हल्का और अचुंबकीय है। Y कण भी क्या है? तो हल्का है और अचुंबकीय है। लेकिन Z कण जो है चुंबकीय है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा इन कणों को अलग कर सकते हैं। तो वह विधि का नाम बताना है कि किस विधि द्वारा जो है इसको अलग कर सकते हैं। तो चलिए इसका अब ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका है हाथ से चुनकर और उसके बाद छानकर। दूसरा है आपका फटक कर और उसके बाद चुंबकीय पृथक्करण कर। उसके बाद है आपका चुंबकीय पृथक्करण कर और उसके बाद छानकर। उसके बाद है आपका ऊर्ध्वपातन और उसके बाद
आसवन कर। तो देखिए इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा फटक कर और उसके बाद चुंबकीय पृथन कर। ठीक है, क्या होगा? तो फटक कर और उसके बाद चुंबकीय पृथन कर जो है उसको अलग कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो निकटस्थ वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को डैश कहते हैं। तो दो निकटस्थ जो वस्तु हैं उसमें अगर हम भेद करें तो उस भेद करने की जो क्षमता होती है उसको कौन सी क्षमता कहते हैं ये बताना है। तो उस क्षमता को कहते हैं विभेदन क्षमता। क्या कहते हैं? तो विभेदन क्षमता। तो इसको ध्यान रखिएगा कि विभेदन क्षमता जो है दो निकटस्थ वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को कहते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है। तो सूरज की तरह स्वयं से जो प्रकाश का उत्सर्जन करती है तो वह वस्तुएं जो है क्या कहलाती है ये बताना है। तो वह वस्तुओं को हम लोग कहते हैं प्रकाशमान वस्तुएं। क्या कहते हैं? तो प्रकाशमान वस्तुएं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है। तो दूध में दूसरा जो सबसे बड़ा तत्व होता है उसको बताना है कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा जो तत्व है वो क्या है। तो देखिए दूध में जो सबसे बड़ा दूसरा तत्व होता है वो होता है आपका खनिज। क्या होता है? तो खनिज यानी कि मिनरल्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला जर किससे संचालित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में। तो काला जर जो है आपका सिकता मच्छी से, किससे? तो सिकता मच्छी से जो है क्या होती है? तो संचालित होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष में हुई थी। देखिए एड्स देने वाले वायरस की पहचान की अगर हम बात करें तो अमेरिका के न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को जो नगर है उसमें 1981 में, ठीक है, कब? तो 1981 में, ठीक है। तो 1981 में क्या हुआ था कि सर्वप्रथम एड्स की सूचना मिली थी, लेकिन वर्ष 1983 से 84 में जो है एड्स के रोगियों से उसके करणात्मक वायरस को अलग किया गया और इसके बाद इसे जो है 1986 में HIV का नाम दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? पहचान की बात है यहाँ पे हो रही है, तो पहचान आपका हुई थी 1983 में, ठीक है। और 1981 में क्या हुई थी? तो सूचना मिली थी। और HIV का नाम कब दिया गया था? तो 1986 में। तो यहाँ पे आपका है पहचान कब हुई थी? तो पहचान हुई थी आपकी 1983 में। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए पहला है आपका मांस आहार, कैल्शियम और प्रोटीन, मत्स्य, मंड और विटामिन, दूध, रेशा और खनिज, और उसके बाद अंड पीतक, प्रोटीन और वसा। तो इसका आपका सही मिलान हो जाएगा, अंड पीतक जो होता है वो प्रोटीन और वसा का होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DPT वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। DPT जो वैक्सीन होता है यह डिप्थेरिया, काली खांसी और टिटनस की बीमारी के बचाव के लिए दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर से समाप्त कर दिया गया रोग है। तो विश्व भर से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा रोग है जो कि समाप्त हो चुका है। तो इसका आंसर होगा आपका चेचक। चेचक जो है समाप्त हो चुका है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है आपका, इसको ध्यान रखिएगा। तो मलेरिया जो है आपका ये एनाफिलिस मच्छर द्वारा, किसके द्वारा? तो एनाफिलिस मच्छर द्वारा जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। तो उपग्रह नहीं है ये बताना है। तो देखिए बुध जो है आपका सबसे छोटा ग्रह होता है, इसका सबसे विशिष्ट गुण है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्रों का होना, और शुक्र जो है सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है, यह अन्य ग्रहों के विपरीत जो है चक्रण करता है, ठीक है।
तो आपका जो चारों ओर घूमने वाला ग्रह भी कौन है, तो बुध और शुक्र ही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। और बुध और शुक्र से मैंने आपको 2 बात बता दिया कि बुध जो है आपका सबसे छोटा ग्रह है और इसका सबसे विशिष्ट गुण है कि इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र का होना, ठीक है। और शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है आपका सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य का निकटतम ग्रह की अगर हम बात करें ये चारों ऑप्शन में से, तो वो है आपका बुध, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष के क्या कारण है, ठीक है। तो दीर्घ दृष्टि दोष का कारण जो है आपका अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक होना है। क्या है, तो अभिनेत्र लेंस का फोकस दूरी का अधिक होना। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, बेहतर नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। तो बेहतर जो नेटवर्किंग है, बेहतर नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो इसका आंसर आपका होगा ब्लूटूथ बेतार को। किसका, तो ब्लूटूथ बेतार का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये आज का अंतिम क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो से कुछ नया चीज़ जरूर से सीखे होंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट जो है आपका मैथ या रीजनिंग में से कौन सा टॉपिक पे वीडियो लाना है वो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।